प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पापा कंजूस है। यह कहानी है एक नौजवान लड़के की जो गुस्से से अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है, सारे पैसे पापा छुपा कर रखते हैं। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी, मैंने कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बाइक नहीं दिला सकते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वह जल्दबाजी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने देखा कि एक छोटी सी कील उसके जूते में चुभ गई है, जो उसके पैरों में घाव करने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वह फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, सच में मेरे पिता बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा और वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने साथ अपने पापा का पर्स भी उठा कर लाया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा कि पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का पर्स अपनी जेब से निकाला, जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही पर्स था जिसको पापा कभी छूने नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का पर्स खोला तो उसमें सिर्फ 120 रुपए थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं। सारे राज इसी में लिखे होंगे कि किसको कितने पैसे दिए हैं और किससे कितने पैसे लेने हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोचकर जब लड़के ने उस छोटी सी डायरी का पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए उधार लिए। लड़का यह देखकर हैरान हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो 2 साल पहले पापा ने अपने बेटे को दिया था, क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह से शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती गई। उसे पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से पैसा उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का लास्ट दिन की डेट तक पहुंचा। लास्ट दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। अब वह जल्द से जल्द अपने बाप से मिलना चाहता था, इसलिए वह बेंच से उठा और तेजी से अपने घर की ओर चलने लगा।
बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तली में से फटे हुए थे, जिससे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। अब बेटे को माँ की वह बात याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने जूते उतारकर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा और सीधे अपने घर जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ पर मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर बाप के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए हुए पैसे से ही लूँगा। मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सुनकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझते। इसी वजह से माता पिता को हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। माँ बाप की मजबूरियों को समझें और उनका सम्मान करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।